वेलकम टू देवभूमि क्रैच एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम अध्ययन करेंगे सामाजिक विज्ञान शिक्षण यानी पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस। फ्रेंड्स, जिसका भी बीएड में एसएसटी सब्जेक्ट है तो उस पर जो है या तो ईयरली होगा या तो आपका सेमेस्टर होगा। तो आपका जो है यहाँ से क्वेश्चन जो है बनेगा सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान में अंतर एवं विद्यालय में सामाजिक विज्ञान के प्रमुख अनुशासन तथा उनकी आत्मनिर्भरता। तो जो ये क्वेश्चन है ये जो है ये यूनिट फर्स्ट का 4th चैप्टर है। तो यहाँ पे हम इसे देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए है, जिसके पास भी एसएसटी सब्जेक्ट लगता है, जिसका भी एसएसटी सब्जेक्ट होगा तो उन सभी के लिए जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे चाहे आपका ईयरली हो चाहे आपका सेमेस्टर हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं कि जो एसएसटी है, एसएसटी का जो है ऐतिहासिक यानी इससे पहले भी जो मैं सामाजिक अध्ययन की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है इसे मैं अपलोड कर चुका हूँ। और 2 या 3 वीडियो में हर एक दो वीडियो में हर चैप्टर की यहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर हो या आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसके जो मैं तो एक वीडियो जो है यहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले जो सामाजिक विज्ञान जो हमारा सामाजिक विज्ञान है हम कह सकते हैं एसएसटी सब्जेक्ट है, इसको हम देख सकते हैं कि जो सामाजिक विज्ञान है इसका जो सबसे पहले शुभारंभ कहाँ पे हुआ था, यूएसए में हुआ था 1892 में। लेकिन उस समय यहाँ पे क्या है केवल 3 विषयों को जोड़ा गया था। क्या क्या जोड़ा गया था? इतिहास जोड़ा गया था, राजनीति शास्त्र जोड़ा गया था और अर्थशास्त्र को जोड़ा गया था। लेकिन बाद में क्या किया गया कि जब यूएसए सरकार ने इस विषय पर मान्य जो है उसके बाद कहा गया कि जो है यहाँ इसमें समाजशास्त्र को भी जोड़ना है। लेकिन जो यूएसए सरकार थी उसने क्या किया इस जो है समाजशास्त्र को यहाँ पे मान्यता नहीं दी। और फिर उसके बाद जो है 1916 में एक कमेटी थी, कमेटी जो थी कमेटी ऑन द सोशल ऑफ स्टडीज ऑफ द नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन कमीशन ऑन द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो इस कमेटी ने फिर यहाँ पे क्या किया, प्रतिवेदन किया और यहाँ पे क्या किया गया, समाजशास्त्र को जो है यहाँ पे यूएसए सरकार ने मान्यता दे दी। उसके बाद जो है 1921 में फिर एक नेशनल काउंसिल हुई और 1934 में सोशल स्टडीज को जो है एक क्या किया गया, कमीशन के अध्ययन हेतु एक कमीशन क्या किया गया, इसके लिए नियुक्त किया गया। अब इसको नियुक्त किया गया तो 1892 से और 1834 तक जो है इस तरह से यहाँ पे हमारा जो है इतिहास हो गया, राजनीति शास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया और समाजशास्त्र हो गया, इन 4 विषयों को यहाँ पे अध्ययन कराया जा रहा था। उसके बाद जो है यहाँ पे जो है अब यहाँ पे देख लेते हैं हम कि भारत में इसका शुभारंभ कैसे हुआ, कब हुआ। तो भारत में इसका जो शुभारंभ हुआ था 1937 से हुआ था, क्योंकि जब ये जो इसका जो प्रारंभिक ढांचा था और जो प्रारंभिक वो था बिंदु था, तो इसमें क्या किया गया कि कोई भी प्रस्तुत जो भी यहाँ पे जैसे मुदालियर आएगा तो मुदालियर आयोग ने 1952-53 में बधाई का पात्र है कि उन्होंने क्या किया था कि आयोग लिखता है कि इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र हो गया, ये सभी क्या है इकाई जो है एक विषय के रूप में इनको क्या करेंगे, एक अध्ययन के रूप में यहाँ पे लिखेंगे और एक अध्ययन में इनका अध्ययन कराया जाएगा। तो उस समय से जो है इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया, इन सभी विषयों को क्या कर दिया गया, इंक्लूड कर दिया गया। और 6th से और 10th तक के क्या किया गया, इनको जो है 4 विषयों में इनको 4 विषयों करके एक सामाजिक एसएसटी करके एक सब्जेक्ट दिया गया। बाकी तो जैसे हम 11th-12th में जाते हैं तो सभी सब्जेक्ट को अलग अलग तरह से पढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पे अब हम इसको देख लेते हैं, क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चंस है, अगर क्वेश्चंस किसी भी तरह से बन सकते हैं तो क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, इनको बीच बीच में कहीं पे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कुछ भी आ सकता है तो हम इनके साथ जो है इंक्लूड कर सकते हैं और क्वेश्चन हमारा लेंथी भी बन जाएगा, इससे हमारा जो आंसर भी अच्छा लगेगा। अब हम देख लेते हैं कि जो सामाजिक विज्ञान और इसके प्राकृतिक विज्ञान में अंतर, तो यहाँ से जो है क्वेश्चन अलग भी बन सकता है कि सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान में अंतर क्या है, तो इसको भी हम आगे देख लेंगे। आगे भी जो है अलग एक टेबल बनी हुई है और इसमें जो है विद्यालय में सामाजिक विज्ञान के प्रमुख अनुशासन, उनकी आत्मनिर्भरता क्या है। तो सबसे पहले जो सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान है यहाँ पे हम देख लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन सोशल साइंस एंड नेचुरल साइंस। तो जो सामाजिक विज्ञान है सोशल साइंस क्या है कि मानवीय ज्ञान को एक वर्गीकरण के आधार पर मुख्यतः जो है 2 भागों में यहाँ पे बांटा गया। पहला है सामाजिक विज्ञान यानी समाज विज्ञान और दूसरा है प्राकृतिक विज्ञान। अब जो है यहाँ पे क्या है कि जो समाजशास्त्र का संबंध है उन विषयों से है जो क्या करता है, मानव के उद्भव, संगठन और उसके विकास को यहाँ पे परिचित कराते हैं। जो यहाँ पे जो है इतिहास हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, भूगोल हो गया,
समाजशास्त्र हो गया, मानव शास्त्र हो गया, मनोविज्ञान हो गया, इन विषयों का समावेश यहाँ पे क्या किया गया, एक सामाजिक विज्ञान यहाँ पे बनाया गया है। और ये जो है अलग अलग सामाजिक विज्ञान यानी अलग अलग सब्जेक्टों जो विषय हैं इनको क्या किया गया, बहुमुखी क्रियाओं का विवेचन करते हुए और इनके द्वारा क्या किया गया, इनके द्वारा हम क्या करते हैं, मानव का अध्ययन इनके द्वारा किया जाता है। अतः ये जो सब विषय हैं ये अनुशासन के समूह के हैं जो मनुष्य के साथ व्यवहार करते हैं और व्यवहार व्यक्तिगत रूप से भी होता है और समूह में अंतःक्रिया के रूप से भी होता है। तो यानी यहाँ पे हम जो है जो व्यवहार है, तो ये इस तरह के यहाँ से जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे जो है क्वेश्चन सी टेट में या हमारे स्टेट टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे वहाँ पे भी बनते हैं। तो थोड़ा हमें इन्हें देखना अच्छे से देखेंगे कि जो ये विषय है अनुशासन के समूह में और मनुष्य के साथ व्यवहार करते हैं और व्यवहार किस तरह से करते हैं, एक तो व्यक्तिगत रूप से होता है और दूसरा होता है अंतःक्रिया से, यानी समूह में अंतःक्रिया के द्वारा यहाँ पे व्यवहार होता है। इस प्रकार जो है सामाजिक विज्ञान है ये अकादमिक अनुशासन की श्रेणी में प्रमुख है। यानी जो सामाजिक विज्ञान है क्या है, अकादमिक श्रेणी में प्रमुख है। इसका संबंध जो है समाज से है तथा व्यक्ति से है। जो सामाजिक विज्ञान का अध्ययन है वो किससे है, समाज से है और व्यक्ति से है। यानी समाज में कौन रहता है, व्यक्ति रहता है, तो व्यक्ति से है जो समाज में रहता है। इसकी अनेक शाखाएं जिनमें से प्रत्येक को सामाजिक विज्ञान कहा जाता है, किंतु मुख्य सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र हो गया, राजनीति शास्त्र हो गया, भूगोल हो गया, समाजशास्त्र हो गया और इतिहास हो गया। यानी वैसे तो बहुत सारे क्या है समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञान के अंग है, लेकिन यहाँ पे जो है अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र हो गया, भूगोल हो गया, समाजशास्त्र हो गया, ये इतिहास हो गया, ये सभी हमारे क्या है इनको एक करके एकीकरण करके और इसको नाम दिया गया हमारा सामाजिक विज्ञान। इनकी सामग्री जो है मनुष्य के जीवन और दैनिक कार्यों की दृष्टि से उपयोगी है। इसमें जो है सम्मिलित की जाती है मूल रूप से समाज का विज्ञान यानी साइंस ऑफ सोसाइटी। तो 19वीं शताब्दी से इसका जो है प्रारंभ हुई थी। कुछ समाज है विज्ञानी समाज को समझने के लिए प्राकृतिक विज्ञानों के उपकरणों का प्रयोग करते थे, इसलिए वे इसे आधुनिक रूप में जो है विज्ञान कहकर पुकारते थे। सामाजिक विज्ञान का केंद्र बिंदु मानव है, फिर चाहे वह व्यक्तिगत हो या समूह के रूप में हो। तो यहाँ से जो है सामाजिक विज्ञान का जो केंद्र बिंदु क्या है, मानव है, चाहे वह क्या हो व्यक्तिगत रूप से हो या चाहे वो सामाजिक तौर पे या समूह के रूप में हो। सामाजिक विज्ञान में जो है उच्च श्रेणी की वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग अत्यंत कठिन है। जो सामाजिक विज्ञान है उनमें जो है वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग कठिन होता है। इसका मुख्य कारण है कि हम मनुष्य के साथ व्यवहार करते हैं और मनुष्य में परिवर्तन होता रहता है। सामाजिक विज्ञान में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार की शोध विधियां प्रयोग की जाती हैं। इससे जो है शोध में विश्वसनीयता बढ़ जाती है और इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जो सामाजिक विज्ञान में नियंत्रित स्थिति में शोध करना अत्यंत कठिन कार्य है। यही कारण है कि प्राकृतिक विज्ञान में यह भी भिन्न स्थिति में है। अब देख लेते हैं प्राकृतिक विज्ञान। जो नेचुरल साइंस है वो है प्राकृतिक विज्ञान का संबंध जो है सृष्टि के दृष्टिगत विषयों से है। इनके अंतर्गत भौतिक शास्त्र आ गया, भूगर्भ शास्त्र आ गया यानी जियोलॉजी, रसायन शास्त्र, नक्षत्र विद्या या एस्ट्रोनॉमी और जंतु विज्ञान, भूविज्ञान ये आ गया अर्थ साइंस। तो प्राणी शास्त्र हो गया, वनस्पति शास्त्र हो गया, ये जो है इसके अंतर्गत प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से विषय जो है सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं, कौन से विषय जो है प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। तो जो इस प्रकार प्राकृतिक विज्ञान में मुख्य रूप से प्राकृतिक जगत पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, अतः जो प्राकृतिक विज्ञान में विश्व का अध्ययन किया जाता है और यह कैसे कार्य करता है, इन सब बातों का अध्ययन किया जाता है। प्राकृतिक विज्ञान में जो है नए नियम और सिद्धांत थ्योरी प्रतिपादन के लिए जो है वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। इनका स्तर बहुत ऊंचा होता है और वहाँ कुछ सामान्य नियम भी होते हैं जो सभी परिस्थितियों में शोध में प्रयोग किए जा सकते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम हो गया। इस प्रकार जो है प्राकृतिक विज्ञानों की विषय वस्तु भी सामाजिक विज्ञान से भिन्न है और इनमें शोध कार्य भी नियंत्रित स्थिति होता है। इनके परिणाम जो है अधिकांशतः अधिक विश्वसनीय और उपयुक्त होते हैं। अब यहाँ पे जो है सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान में हम अंतर देख लेते हैं। जो सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान में अंतर है वो क्या है। सबसे पहले यहाँ पे सामाजिक विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान क्या है, सामाजिक विज्ञान जो है मानव व्यवहार का विभिन्न रूपों में अध्ययन है। यानी जो सामाजिक विज्ञान है वो क्या है, मानव व्यवहार का जो अलग अलग तरह से जिस तरह से भी अध्ययन जो वहाँ पे क्या करता है, व्यवहार करता है, वो क्या कहलाता है, वही आता है अध्ययन सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत। अब प्राकृतिक विज्ञान जो है प्राकृतिक जगत हो गया, भौतिक जगत हो गया, इनका जो अध्ययन किया जाता है वो प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। सामाजिक विज्ञान में जो है तथ्यों की सत्यता और वैधता अपेक्षाकृत कम होती है।
लेकिन जो प्राकृतिक विज्ञान में जो तथ्यों की सत्यता और वैधता है वो बहुत उच्च होती है। सामाजिक विज्ञान में प्रयोगशाला शोध को नियंत्रित अवस्था में करना अत्यंत ही कठिन है, लेकिन जो प्राकृतिक विज्ञान है इसमें प्रयोगात्मक शोध नियंत्रित अवस्था में सुगमता से किया जा सकता है। सामाजिक विज्ञान में सिद्धांतों का सम्मान परिणाम प्राप्त करने के लिए बार बार परीक्षण नहीं किया जा सकता, और प्राकृतिक विज्ञान में जो है सिद्धांतों का समान परिणाम प्राप्त करने के लिए बार बार परीक्षण किया जा सकता है। सामाजिक विज्ञान की विशेष सामग्री सामाजिक विज्ञान इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र से ली जाती है, और प्राकृतिक विषय की सामग्री जो है खगोल विद्या, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक शास्त्र इनसे ली जाती है। जो सामाजिक विज्ञान है वो नवीन सिद्धांत प्रतिपादन के लिए वैज्ञानिक विधि शास्त्र का प्रयोग नहीं किया जा सकता, और यह अत्यंत उच्च स्तर का भी नहीं होता है। लेकिन जो प्राकृतिक विज्ञान है उसमें नवीन सिद्धांत का प्रतिपादन के लिए जो है वैज्ञानिक विधि शास्त्र और उच्च स्तर का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। सामाजिक विज्ञान में सामान्य नियम जो है प्रतिपादित करना अत्यंत कठिन है जो प्रत्येक परिस्थिति में लागू हो सके, और जो प्राकृतिक विज्ञान में जो है सामान्य नियम भी हो सकते हैं जो हर परिस्थिति में प्रयोग किए जा सकते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम। अब यहाँ से हम देख लेते हैं कि यहाँ से कह सकते हैं कि जो सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान है वो क्या है, अलग अलग दो शाखाएं, जिनमें क्या है अलग अलग विषय वस्तु का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। और जो प्राकृतिक विज्ञान है वो विश्व और वो कैसे कार्य करता है इस विषय से यहाँ पे संबंधित है। यानी जो प्राकृतिक विज्ञान है विश्व में किस तरह से कैसे कार्य करता है, तो इससे संबंधित कौन है, प्राकृतिक विज्ञान। जबकि जो सामाजिक विज्ञान है वो मानव और उनकी अंतःक्रियाओं से संबंधित है। दोनों क्या है, मानव की दो अलग अलग शाखाएं, लेकिन इसमें अवश्य है कि जो जीव शास्त्र की एक शाखा प्रजनन शास्त्र है, जेनेटिक्स है, वो इसके अंतर्गत अध्ययन से मनुष्य जाति की पैतृकता तथा वातावरण के ज्ञान में वृद्धि हुई है। इस वृद्धि से जो है सामाजिक स्थिति को सुधारने में विशेष रूप से शक्ति अणु शक्ति के आविष्कार हुए, और इनका प्रयोग करने से मनुष्य रहन सहन से जो है आशय के अनुरूप वृद्धि हुई, फिर भी सामान्य स्तर को नकारा नहीं जा सकता है। अब यहाँ से देख लेते हैं विद्यालय में सामाजिक विज्ञान के प्रमुख अनुशासन और उनकी आत्मनिर्भरता। मेजर सोशल साइंस डिसिप्लिन एंड स्कूल्स एंड दियर इंटर डिपेंड्स। तो सामाजिक अध्ययन को अब विकसित रूप से जो है सामाजिक विज्ञान का नाम दिया गया है। यही नाम अब जो है माध्यमिक स्तर पर जाना जाता है। यानी जो भी हमारे 6 to 10th पे होते हैं तो ये सामाजिक विज्ञान के नाम से क्या है, यहाँ पे एक अलग बुक का नाम दिया गया है, जिनमें क्या है अर्थशास्त्र हो गया, हमारा इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, राजनीति शास्त्र हो गया, समाज शास्त्र हो गया, इन सबको क्या किया गया, जोड़ा गया। इतिहास, नागरिक शास्त्र, ये सभी यहाँ पे मानवोपयोगी विषय सामग्री लेकर उनका समन्वित रूप से सम्मिलित किया गया है, क्योंकि अलग अलग रूप में इनका अध्ययन केवल एक विषय का ही ज्ञान प्राप्त करता है। यानी 11th-12th में जैसा हम इतिहास लेते हैं, ज्योग्राफी लेते हैं, तो सबको क्या करते हैं, अलग अलग लेते हैं। तो इनका जो है यहाँ पे और इसमें क्या है, सब विषयों को 6 to 10th हम क्या कर लेते हैं, सभी विषयों का ज्ञान थोड़ा जो है जो हर एक उसमें जितना हमारा 11th-12th में रहता है उतना सब सिलेबस तो उसमें कवर नहीं होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसमें क्या किया जाता है, उनमें जो मेन तत्व होते हैं जो एक माध्यमिक बच्चों के हिसाब से वहाँ पे उनको जोड़ा जाता है। सामाजिक जो विज्ञान है वो विद्यालय के स्तर पर प्रमुख अनुशासन के आधार पर इतिहास हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया, भूगोल हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, ये सभी जो है आत्मनिर्भर है। अर्थात इनकी जो सामग्री है वो क्या है, मानव समाज के प्रारंभ, संगठन, विकास, मनुष्य का दूसरे लोगों के संबंध, रहन सहन, किस प्रकार की यहाँ पे भिन्नताएं थी, क्या क्या किस तरह से जो है, तो यहाँ पे जो इतिहास से हो गया, भूगोल से हो गया, क्योंकि अभी भी जब भी हमने भी एनसीईआरटी पढ़ी और अभी भी अगर हम एनसीईआरटी को देखते हैं तो उसमें क्या रहता है, यही सब चीजें रहते हैं कि पहले का रहन सहन क्या था, एक दूसरे से किस तरह से संबंध थे, संगठन था या विकास कितना था, जो वहाँ पे मनुष्य थे वो एक दूसरे से किस तरह से वहाँ पे भिन्न थे, कैसे, यानी यहाँ पे जो है ये सभी चीजें रहती हैं, तो जो स्कूल के छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। और जो समाज विज्ञान है इसके अंतर्गत जो है अनुशासनों से ऐसी सामग्री विषय वस्तु ली गई है जो मानव अनुभव और ज्ञान पर आधारित है। अब यहाँ पे जो है सामाजिक विज्ञान के जो है प्रमुख अनुशासन और उनके आत्मनिर्भर के दृष्टि से कुछ तत्व दिए गए हैं, तिन्हें हम देख लेते हैं। इतिहास का ज्ञान अतीत को स्पष्ट करने के साथ साथ सभ्यता और संस्कृति के महत्व को स्पष्ट करता है। यही नहीं, यह पूर्व महापुरुषों, विजेताओं, संतों आदि के ऐसे कार्यों को स्पष्ट उल्लेख करता है
जिसके आधार पर राष्ट्र स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता है और उससे विद्यालय में बालक उस ज्ञान से अतीत का सामना करने के लिए प्रेरित होते हैं और इतिहास में निहित तथ्यों के आधार पर। अब यहाँ पे जो है इतिहास जो है हमें क्या बताता है, इतिहास के बारे में बताता है कि किस तरह से जो है इतिहास में कौन कौन सी घटना हुई। अभी हम जैसे मोहनजोदड़ो के बारे में देखते हैं, हम यहाँ पे लोथल के बारे में देखते हैं, तो ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। अब जो यहाँ पे अनेक गोरखों ने शासन किया, अंग्रेजों ने शासन किया, तो ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, इतिहास से तो मिलती है। अब भूगोल की दृष्टि से देखा जाए तो ये क्या है, एक व्यक्ति को अच्छा प्रकार से जीवन व्यतीत करने में सहायता प्रदान करता है। समय का सदुपयोग किस तरह से, संगीता, संस्कृति और इस तरह से जो है भूगोल सहायता करता है। इतिहास का महत्व तो तभी स्पष्ट होता है जब भूगोल के माध्यम से उस स्थान का ज्ञान होता है। यहाँ पे जो है उदाहरण के लिए हल्दी घाटी स्थान को युद्ध के लिए क्यों चुना गया, इसे समझने में भूगोल सहायता करता है। नागरिक शास्त्र से समाज सेवा, सहयोग, कर्तव्य पालन, स्नेह, सहानुभूति आदि गुणों का विकास भी होता है और ये गुण स्वस्थ सामाजिक विज्ञान के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। इनके साथ ही नागरिक शास्त्र सामाजिक समस्याओं के समाधान का कला बताता है। अब यहाँ पे जो है समाज जो है के संबंधों का ज्ञान जो है कराता है और व्यक्ति जो है समाज में रहकर स्वयं का विकास कर सकता है। अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र क्या बताता है, आर्थिक अवधारणाओं या पदों नियमों का ज्ञान कराता है, यानी किस तरह से जो है यहाँ पे बेरोजगारी, उत्पादनशीलता, जनसंख्या की अधिकता, इन सभी बातों को यहाँ पे अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। समाजशास्त्र में क्या किया जाता है कि इसमें जो संस्थाओं का योगदान किसका अध्ययन किया जाता है और सामाजिक जो है अपराध हो गया, इनको किस तरह से यहाँ पे हल किया जाता है, मानव संस्कृति को किस तरह से समृद्ध बनाना है, इन सभी का यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे जो है सामाजिक विज्ञान जो है सभी अनुशासन अंतर निर्भर है और एक दूसरे पर ये सभी के आश्रित हैं। एक का ज्ञान दूसरे के लिए उपयोगी सिद्ध होता है और सहायक भी। उदाहरण के लिए जो है इतिहास नाटक का वर्णन है तो भूगोल उस रंगमंच को स्पष्ट करता है जहां यह नाटक चलता है। इसी प्रकार नागरिक शास्त्र के दृष्टिकोण से भूगोल का ज्ञान जो है राजनीति को और राज्य के विभिन्न स्रोतों से जो है इनका उपयोग ज्ञान के द्वारा जो है रीति रिवाज हो गए, यहाँ पे जो किस तरह से भौगोलिक क्षेत्रता यहाँ पे प्रभावित करती है, यहाँ पे जो है बेकारी क्या है, बेरोजगारी क्या है, निर्धनता क्या है, धन का वितरण किस तरह से होता है, व्यापार किस तरह से होता है, किस तरह से यहाँ पे किस किस वर्ग के लोग यहाँ पे रहते हैं, कौन कौन सा यहाँ पे जो है तो समाज किस किस से बनता है, लोग एक दूसरे पे निर्भर हैं या नहीं है, अर्थव्यवस्था जो है कैसी है, इसकी गति कैसी है, व्यापार आर्थिक नीति कैसी है, ये सभी चीजें यहाँ पे बताई जाती हैं। तो यो क्या है, ज्ञान जो है सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में विद्यालय पाठ्यक्रम में समाहित है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अभी हमने जो है सामाजिक विज्ञान के पृष्ठभूमि यहाँ पे देखा कि किस तरह से यहाँ पे जो है इसका सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान में हम अंतर भी कर सकते हैं। क्वेश्चन तो यही बनेगा, सामाजिक विज्ञान और लॉन्ग भी बन सकता है। लॉन्ग बनेगा तो थोड़ा बहुत हमने जो मेन टिप्स पढ़े उसे देख लेंगे। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इस तरह से टेबल बना के हम इसको पूरा लिख सकते हैं और बाकी यहाँ से जो जो मेन पॉइंट्स हैं इनको हम यहाँ से ले सकते हैं। तो अगर फ्रेंड्स आपको थोड़ा भी ये वीडियो जो है हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।